लोगों को ना शौक होता है खड़े रहने का, या वो पैनिक की स्थिति में होते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनको कुछ करने का, बेवजह कुछ करने का, लाइफ में स्ट्रगल करने से ना प्यार हो गया है। ये आप मेरे सामने लाइन देख रहे होगे, ये इस समय 8:25 हो रहे हैं और 8 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हुई थी। तो ये जो लोग इसमें खड़े हैं आगे लाइन में, ये लोग 20 मिनट से खड़े हैं और धीरे 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 खिसक के आ रहे हैं, और आसपास सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मतलब जैसे बोर्डिंग ऑन हुई, अपनी कुर्सियों से खड़े होकर लाइन लगा ली इन्होंने, बहुत लंबी, मतलब पीछे तक लाइन थी। अब ये इस लाइन में लगे हुए हैं, बेवजह खड़े हैं। अगर ये बैठ जाएं और जैसे काउंटर पे से एक आदमी हटेगा तो ये पहुंच जाएंगे वहाँ पे। मतलब ये समझ लो जहाँ मैं बैठा हूँ इस समय, ये यहाँ से उस काउंटर तक जाने में मुझे कितने सेकंड लगेंगे, पर मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँगा और फिर धीरे 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 अगले 10 मिनट के अंदर खिसक के मैं काउंटर तक पहुँचूँगा। जबकि जैसे ही काउंटर मुझे खाली दिखेगा, मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा तो 10 सेकंड में पहुँच जाऊँगा। ऐसा ही जब फ़्लाइट लैंड करती है, तो जैसे ही वो फ़्लाइट लैंड करती है, लोग खड़े हो जाते हैं अपनी सीट से लगेज लेकर के। मुझे लगता है कि ये लोग उस मानसिकता से हैं जो कि अगर बस में अगर आगे बैठेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। ऐसा थोड़ी होगा फ़्लाइट में अगर आप जल्दी पहुंचोगे तो बैठोगे आगे, या जल्दी अंदर एंटर करोगे तो फ़्लाइट आपको जल्दी पहुंचाएगी। फ़्लाइट ने तो एक ही टाइम पे पहुंचना है। तो ये चीज़ ना, मतलब ये एक साइकोलॉजी समझने वाली बात है। समझ में आ रहा कि मतलब बिना, मतलब ऐसा नहीं कि 2 4 5 मिनट की बात है कि फटाफट 20 25 मिनट से ज़्यादा से लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, अभी भी खड़े हैं, अभी भी 10 मिनट लगेंगे। बिना वजह खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, चिपक चिपक के खड़े हैं। जबकि काउंटर खाली होगा, आप 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर आप काउंटर पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही मैं धार्मिक स्थानों पे आप देखो, जब मैं जाता था मैंने नोटिस किया कि ना, जैसे ही अगर आपके बीच में गैप आ गया तो पीछे वाला बोलेगा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं उसको बोलता था कई बार कि मैंने कहा बॉस, थोड़ा खुले खुले खड़े होते ना, क्योंकि 2 कदम की दूरी चलने में मुझे कितने सेकंड लगेंगे, मैं फटाफट आगे पहुंच जाऊंगा। बोलते आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे मैं कह रहा हूँ कि कैसे आगे बढ़ूँ, आगे तो लाइन रुकी हुई है, मुझे ज़बरदस्ती उसके साथ चिपकने की ज़रूरत क्या है। पर चलो, वो तो एक सिग्नोफेनिया के शिकार हैं, धार्मिक लोग हैं जो भी। यहाँ तो वेल एजुकेटेड लोग हैं। और मुझे किसी ने बताया था कि जो लुफ्तांसा एयरलाइंस है या यूरोपियन फ़्लाइट्स हैं ज़्यादातर, उनमें लोग, मतलब आगे वाले उठेंगे और उतर जाएंगे, फिर पीछे वाले उसके बाद उठेंगे वो उतर जाएंगे। मतलब कोई भी खड़े होकर के लाइन नहीं लगाते हैं, धक्का मुक्की नहीं करते हैं, लगेज ले करके एक दूसरे के ऊपर गिरते नहीं हैं। मतलब आगे वाले उठते हैं, आगे वाले चले जाते हैं, फिर उसके पीछे वाले उठते हैं, वो चले जाते हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है। देखो, मुझे ही वीडियो बनाते हुए 2 मिनट हो गए हैं, आप देखो अभी भी लाइन वहीं रुकी हुई है। जैसे ये मान लो, ये लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, अभी ये जैसे ही ये लाइन ख़त्म होगी, अभी इसमें कम से कम 20 25 लोग हैं। तो 20 25 लोग जैसे ही आखिरी के 1 2 लोग बचे भी, अगर आखिरी के 2 लोग भी बचे और मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा, काउंटर खाली नहीं रहने वाला। और मुझे लग रहा है कि जो 3 4 लोग बैठे हैं ना, ये भी मेरी तरह की ही साइकोलॉजी के हैं, अगर ये इसी फ़्लाइट में गए तो। ये फ़्लाइट है हमारी 5J803 सीबू एयरलाइंस। फ़्लाइट मेरे चक्कर में रुकी हुई है, अनाउंसमेंट हो गई है मेरी। मैंने सोचा था मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा, भीड़ बहुत थी, तो अभी अनाउंसमेंट हो गई है और मैं अकेला हूँ। और सबसे लास्ट मेरी वजह से फ़्लाइट की 2 बार अनाउंसमेंट हो चुकी है। ठंड के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही है। मैंने अभी एयर होस्टेस को बुला करके बोला कि यहाँ तो मुझे ब्लैंकेट या कोई वार्मर है वो दो। तो उसने कहा सर ब्लैंकेट वगैरह तो नहीं है, पर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। तो वो भी सामने कर रही है।
उसने अभी इस स्क्रीन में कुछ टेम्परेचर बढ़ाया तो है, ये डिजिटल स्क्रीन में। इसमें देखो कितना असर करता है उससे। हालत ख़राब हो गई ठंड के मारे। मतलब सबकी कुल्फ़ी जमी पड़ी है पर किसी ने बोला नहीं। मतलब इनको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर सेट करना चाहिए ना। ये 21 टेम्परेचर रखते हैं। मैं वहाँ से मलेशिया से बस में आया था, उसमें भी 21 डिग्री टेम्परेचर में ठंड के मारे बुरा हाल हो रहा था। तब ड्राइवर को टोका पर तब वो बस ही ख़राब हो गई थी। तो ये प्लेन इतना बड़ा है, मतलब 300 लोग हैं इसमें, मतलब 300 प्लस सीटें हैं और सभी फुल हैं। और मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि टॉयलेट वो खाली हो, मतलब वो ग्रीन लाइट जले उसके ऊपर तो मैं जाऊँ, पर इतने लोग हैं कि एक निकलता है दूसरा आ जाता है। इवन बल्कि वेटिंग चलती है, अभी भी देखो वेटिंग चल रही है। देखो अभी भी वेटिंग है तो खैर अभी 1 घंटे के बाद तो मैं एयरपोर्ट में होऊंगा, तो अल्लाह 1 घंटे में फ़्लाइट पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अपना मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मतलब सब लोगों को याद होता है उसकी पहली हवाई यात्रा। तो मुझे याद है मैंने अपनी जो पहली हवाई यात्रा की थी वो मैंने करी थी 1998 में। नहीं सॉरी, थोड़ा ज़्यादा पहले बोल दिया, 98 में नहीं, 99, मतलब 2001 या 2001 के आसपास मैंने, 2000 या 2001 के आसपास मैंने पहली हवाई यात्रा की थी। उस समय मेरी उम्र आप लगा लो 21 या 22 साल होगी। हाँ, 2004 में मैं 25 साल का था ना, तो 22 साल होनी चाहिए मेरी। मतलब मैंने 21-22 साल की उम्र में पहली हवाई यात्रा की थी। और दिल्ली से मुंबई इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, जो दिल्ली से दुबई जानी थी वाया वाया मुंबई। तो मैंने दिल्ली से मुंबई की उसमें टिकट ली थी और बहुत एक्साइटेड था उस समय। दिल्ली एयरपोर्ट पे तब इंटरनेट मोबाइल वगैरह ये सब नहीं होते थे। तो मैंने उस समय एयरपोर्ट पे ना एक होता था कि आप अपने लोकल में कहीं भी फ़ोन कर सकते हो। पीसीओ होते थे उस समय तो, पर एयरपोर्ट पे फैसिलिटी थी फ्री की, मतलब फ्री कॉल करने की। आपको याद होगा उस समय पीसीओ होते थे। तो मैंने अपने 2-3 दोस्तों को फ़ोन किया कि यार मैं एयरपोर्ट पे हूँ, फ़्लाइट में बैठने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद कई सालों तक कभी नहीं बैठा मैं। और फिर अब ये सिलसिला ऐसा चला 2018 से कि फिर मतलब अब वो एक्साइटमेंट वगैरह तो है नहीं, उल्टा वही है कि मतलब आम बात है। ये बाथरूम की ग्रीन लाइट जल रही है पर मेरे आगे में पूरा वो क्रू है, मैं जब तक उठूँगा तब तक कोई और पहुंच जाएगा। और मुझे वहाँ वेटिंग करना, वहाँ वेट करना मेरे को ठीक नहीं लगता। चलो ट्राई करता हूँ। मेरी फ़्लाइट सिंगापुर पहुँचेगी 12:15 बजे, 12:30 तक लगा लो। तो उस समय इंडिया में रात के 10 बज रहे होंगे। पहुँच के वाईफाई कनेक्ट करके घर बात करूँगा, फिर सीधा ग्रैब ऐप से टैक्सी बुक करूँगा और सीधा अपने जहाँ पे होटल बुक किया है वहाँ जाऊँगा। मैंने हॉस्टल बुक किया है। सिंगापुर काफ़ी महंगा है, मतलब जितने में मुझे रूम मिलते हैं उतने में वहाँ हॉस्टल मिलता है। The ground temperature is at 30 degrees Celsius.
For your safety and comfort, please remain seated. Keep your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do not leave any of your personal belongings behind. पौने 1 बजे हैं, पौने 1 बजे मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचा हूँ। अब इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है, फिर वहाँ से होटल कैसे जाना है। मेरा नेटवर्क सिम काम करने लग गया क्योंकि मैंने सिंगापुर में सिम ख़रीदा था, तो वो काम कर रहा है मेरा। दोस्तों इस समय 1 बज रहा है, सिंगापुर के एयरपोर्ट पर हूँ, इमिग्रेशन हो गया मेरा। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मैंने जो हॉस्टल बुक किया है वहाँ पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, और मुझे मालूम नहीं कि इस समय वो चेक इन अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। और एयरपोर्ट से उस हॉस्टल जाने का $30 ग्रैब ऐप के थ्रू टैक्सी दिखा रही है, मतलब मिनिमम $30 का मतलब होता है लगभग 2000 रुपये। अब 2000 रुपये दे करके मैं जाऊं भी और वहाँ पर चेक इन ना हो तो मुझे 4-5 घंटे परेशान होना पड़ेगा। और अगर मैं 5 घंटे एयरपोर्ट पर निकाल लेता हूँ, इस समय 1:15 हो रहा है, 6 बजे मेट्रो शुरू हो जाएगी MRT, तो 6 बजे मैं मेट्रो से अगर मैं जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा $2.5 में। मतलब मैं वैसे पहुँचूँगा $2.5 में, और अभी जाऊँगा तो मुझे लगेंगे $30। तो फ़र्क आप देख लो कितना बड़ा है। दूसरा, उसमें भी श्योर नहीं है कि मुझे अभी चेक इन मिलेगी नहीं मिलेगी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, मैंने फ़ोन भी किया है। तो अब मुझे मजबूरन 5-1 घंटे एयरपोर्ट पर ही बिताने पड़ेंगे, और फिर यहाँ से मेट्रो पकड़ के मैं सीधा जाऊँगा। ये जो हॉस्टल है, दूसरा हॉस्टल है, ये भी चाइना टाउन में ही है। और क्योंकि मेरे को ये दूसरा वाला हॉस्टल है तो इसलिए मेरे को इसका एड्रेस भी नहीं मालूम, मैं कहाँ रात को भटकूँगा। तो मुझे लग रहा है कि मुझे 5 घंटे एयरपोर्ट पर ही बिताने पड़ेंगे। एक सैंडविच मेरे बैग में रखा है, इंस्टेंट कॉफ़ी भी है, गर्म पानी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कॉफ़ी पीऊँगा, सैंडविच खाऊँगा, बैठे बैठे झपकी लूँगा, और फिर देखेंगे